वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो है माइक की। हम कई सारे माइक ट्राई कर चुके होते हैं बट कोई भी माइक सही से वर्क नहीं करता। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो आसपास की नॉइज उसमें आ जाती है, कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ गाड़ी मोटर बाहर जा रहा है या तमाम तरह के अननेसेसरी साउंड आपको सुनाई देते हैं जो कि आपके वीडियो को बहुत ख़राब बनाते हैं। जब भी कोई उस वीडियो को देख रहा है तो उसको सुनने में, देखने में अच्छा नहीं लगता। वीडियो क्वालिटी हो सकता है थोड़ी सी कम चल जाए लोगों के लिए, लेकिन अगर उसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो वीडियो समझ लीजिए कि चलेगा ही नहीं। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे नॉइज़ कैंसिलेशन माइक की जो सिर्फ हमारी आवाज़ रिकॉर्ड करे और आसपास की सारी नॉइज़ कैंसिल कर दे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नॉइज़ कैंसिलेशन माइक लेकर आया हूँ, उसकी पूरी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। और जो माइक खान सर भी यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, जब भी आप रिकॉर्ड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होती, आसपास की सारी नॉइज़ वो कैंसिल कर देता है। अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं जहाँ पे लोग बैठे हैं, उन लोगों की भी आवाज़ उसमें कैप्चर नहीं होती, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा माइक है। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले फ्रेम हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है सेनाइजर का माइक और इसकी हम आप ही के सामने करते हैं अनबॉक्सिंग। तो इस प्रकार से ये ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको कुछ मैनुअल वगैरह मिलेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, कैसे यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है। इसको हम साइड में कर देते हैं। फिर आपको इस तरह से एक केबल मिलेगा, इसको भी हम साइड रख देते हैं। और इसके कनेक्टर वगैरह आपको मिलेंगे, पावर केबल मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको 2 बैटरी भी मिलेगी, तो आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब ख़त्म हो जाएगी तब तो ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन पहली बार अगर बैटरी मिल जाती है तो काफ़ी खुशी होती है। और ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पे हम हेड में लगाए हैं अपने, उसका कनेक्टर कुछ इस प्रकार से रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आपका ये है, इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये जो होता है ये इसी माइक में कनेक्ट होता है, इस वाले माइक में, ठीक है। इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। ये क्या है, हमें लगता है ये माइक है बट ओरिजिनल माइक आपका समझिए ये है ट्रांसमीटर, ठीक है। इसको समझने से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं। ये जो आप पूरा बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका एक वायर कनेक्ट होता है जो कि आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं या फिर पीसी यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि आपको ये मोबाइल से नहीं कनेक्ट होके चलता है, ये पीसी या लैपटॉप से, यानी कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से चलता है। तो ये हो गया जो आपके लैपटॉप या सीपीयू में लग जाएगा और ये पूरा सेटअप आपके पास रहता है, ठीक है। अब मैं इसको दिखाता हूँ जो हमारे पास है। ये प्रॉपर अभी आप देख सकते हैं ये कनेक्ट है, तो ऐसे हेड में लगा लेना है, ये कनेक्ट है। अब ये कई लोग समझते हैं कि ये वायर्ड माइक है, यहाँ तक वायर्ड है, बाकी प्रॉपरली ये सिस्टम से वायरलेसली कनेक्ट रहता है। तो ये आपका ट्रांसमीटर हो गया और ये क्या हो गया, रिसीवर। फिर से बता देते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर और ये आपका रिसीवर है। ये साइड पूरा अलग रहेगा, यहाँ से वहाँ तक कोई वायरिंग नहीं रहेगी। ये जो है केवल इतना कनेक्ट रहेगा और वो जो रिसीवर है ये आपका सीपीयू से कनेक्ट होता है। तो अब ये आप देख रहे हैं ये आपका अडेप्टर है, यानी कि इसको डायरेक्ट पावर मिलती रहनी चाहिए। तो पावर देने के लिए ये आपका अडेप्टर हो जाता है जो इसको पावर देता रहता है, ठीक है। ये जो केबल आप देख रहे हैं ये एक इसमें कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा आपके लैपटॉप या सीपीयू में कनेक्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं और इसको जूम करके दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पे साइड में आपको एक ऐसा उभरा हुआ बटन टाइप का मिलेगा। आपको इसको दोनों साइड से एक साथ प्रेस करना है, प्रेस करके ऊपर की ओर ऐसे प्रेस करके ऊपर की ओर खोलना है, तो ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 बैटरी लगाने का ऑप्शन है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। ये जो हम माइक लगाए हैं इसमें ये दोनों चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हम प्रेस करके ओपन करें तो आप देखिए इसमें दोनों माइक हैं। जब भी हमें यूज नहीं करना रहेगा तो ये रेड वाली जो स्विच है इसको हम प्रेस रखेंगे 2 या 3 सेकेंड के लिए प्रेस रखेंगे, तो यहाँ पे कुछ लिख कर आता रहेगा, वो चीज़ गायब हो जाएगा। तब आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ ऑफ हो गई है, ठीक है। अभी शायद आपको दिख रहा हो, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस पे शायद ना दिख रहा हो, ठीक है। अब देखिए
तो यहाँ पे आपको बैटरी भी दिखती रहती है कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 पॉइंट है तो आपको सावधान हो जाना है, इसको चेंज कर लेना है, नई बैटरी लगा देनी है। और साथ ही साथ ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ तो आपको ये एक ही बैटरी मिलता है, मतलब एक सेट मिलता है, एक पेयर। तो आप एक पेयर और लेकर रखिए जिसको आप चार्जिंग में लगा सकें। इसके अलावा एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट टिप्स, मतलब आपके काम की चीज़ है, वो ये है कि ये वाली जो बैटरी है इसको आप लगाएंगे, यूज करिए, ख़त्म हो गई, फिर दोबारा लाइए, फिर तीसरी लाइए, फिर चौथी लाइए, तो हर बार नई बैटरी खरीदनी पड़ती है। अगर आप नई बैटरी हर बार नहीं खरीदना चाहते तो मार्केट में सेम इसी साइज़ की ऐसी बैटरी आती हैं जो रिचार्जेबल रहती हैं, यानी कि उसको हम चार्ज कर सकते हैं बार बार। तो उसके लिए आपको एक चार्जर लेना पड़ेगा, और इसका जो चार्जर रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। आप किसी भी ब्रांड का लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसमें आप देखिए एक साथ हम चार बैटरी चार्ज कर सकते हैं। जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो इस तरीके से इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। और जो आपकी बैटरी चार्ज है उसको आप चेंज कर दीजिए। तो ये वाला जो सेटअप है जो हम आपको दिखा रहे हैं ये लोकल मार्केट में मिलेगा, ये आपको इस सेनाइजर माइक के साथ नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सेनाइजर माइक कैसा दिखता है, कैसा रहता है, किस प्रकार से काम करता है और उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो अगर आप ये सेनाइजर माइक ऑर्डर करना चाहते हैं, अपने स्टूडियो में अपनी रिकॉर्डिंग में यूज करना चाहते हैं, अपनी वीडियो की साउंड क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, एक अच्छा नॉइज कैंसिलेशन माइक की तलाश में हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ख़ासकर अगर आप एक एजुकेटर हैं, आप टीचिंग करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं या हाइब्रिड क्लास में पढ़ाते हैं, तो आपके लिए ये माइक बहुत काम का रहेगा। अगर आप इस माइक को लेते हैं, हालांकि ये इस सेनाइजर माइक ने हमें पैसा नहीं दिया है इसको प्रमोट करने के लिए, ये माइक सच में काफ़ी अच्छा है। खान सर वगैरह को आप देखेंगे तो ज़्यादातर एजुकेटर यही माइक यूज करते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग फील्ड में हैं तो इसको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं।